Hello guys, how are you? I hope that you guys are fine. और मई टू अगस्त 2020 की जो क्यू कार्ड की लिस्ट है वो धीरे धीरे आनी शुरू हो गई है। वो जो क्यू कार्ड्स हैं वो अब रिलीज होनी शुरू हो गए हैं। जैसे कि ये वाली वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक क्यू कार्ड जो कि पोल्यूटेड सिटी के बारे में है। डिस्क्राइब अ पोल्यूटेड सिटी। सो इस क्यू कार्ड को ऐसे ही पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब अ प्लेस यू विजिटेड दैट हैज बीन अफेक्टेड बाय पोल्यूशन। सो बी रेडी। इनके इसके कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से आप इसमें आइडियाज बता सकते हो, मैं वो सभी के सभी यहाँ पर डिस्क्राइब करने वाला हूँ। तो उससे पहले मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, कमेंट करो। अगर आपको कोई भी और क्यू कार्ड की वीडियो चाहिए, कोई और राइटिंग या रीडिंग के वीडियो चाहिए तो आप इसके ऊपर कमेंट कर सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियोस जो है जो मई टू अगस्त 2020 की, उनका आपके पास नोटिफिकेशन जो है वो पहुंच जाए। So starting with the questions, there are actually 4 questions, and those are: the first question is what the place is, and the second question is what type of pollution it is, or आप multiple pollutions के बारे में भी बता सकते हो। The third question is cause and effect, and the fourth question is how can this pollution can be controlled. So कौन कौन सी चीजें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए इस क्यू कार्ड के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको किसी एक ऐसी सिटी के बारे में पता होना चाहिए जहां पर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में ही ऐसी 2 सिटीज हैं जहां पर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। द फर्स्ट वन इज दिल्ली एंड द सेकंड वन इज लुधियाना। तो ये इन दोनों सिटीज में बहुत ज्यादा पोल्यूशन किस वजह से है, वो है वहां पर इंडस्ट्री का होना। इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज्यादा है दिल्ली में भी और लुधियाना में भी। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने के ऊपर जो इंडस्ट्रीज हैं वो पोल्यूशन क्रिएट कर रही हैं, स्पेशली इन दिल्ली। जितना भी वहाँ का वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे के सारे यमुना रिवर में डंप कर दिए जाते हैं, गिरा दिए जाते हैं, और इस वजह से जो कि वाटर पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। और एक बात, जैसे जैसे ये यमुना रिवर बे ऑफ बंगाल की ओर बढ़ती जाती है, जो भी इसके विसिनिटी के एरियाज हैं, नियर बाई एरियाज हैं, उनमें एग्रीकल्चर का होना नामुमकिन है। वो क्रॉप्स जो हैं वो इतनी बढ़िया नहीं हो पाती, और उस वेस्ट की वजह से जितने भी एनिमल्स जो हैं जो कि उस रिवर में पाए जाते हैं, उन सभी का नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। सो ये आप वाटर पोल्यूशन के बारे में बोल सकते हो। और सेकंड चीज़ जो आप बोल सकते हो वो है एयर पोल्यूशन के बारे में। एयर पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा व्हीकल्स की वजह से होता है, और आप उसको भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो। उसको आप कैसे इंक्लूड करोगे? यू जस्ट हैव टू डिस्क्राइब द रीज़न। सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि लोगों के पास गाड़ियाँ ज़रूरत से बहुत ज़्यादा हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ये दिखाते हैं कि हम बहुत अमीर हैं, और इसी चक्कर में वो बहुत सारी गाड़ियाँ परचेज कर लेते हैं। जितनी उनको ज़रूरत नहीं होती उससे वो ज़्यादा गाड़ियाँ परचेज कर लेते हैं, और इसी कारण जब वो उसे चलाते हैं तो पोल्यूशन वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और रेकलेस ड्राइविंग का भी आप यहाँ पर पॉइंट इंक्लूड कर सकते हो कि अगर हम रेकलेसली ड्राइव करेंगे तो एग्जॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा आएगा एटमॉस्फेयर में। तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि दोनों एग्जॉस्ट निकलते हैं गाड़ियों में से, वो लोगों की हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट करते हैं, और उनको स्किन कैंसर हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है, एस्थमा की प्रॉब्लम आ सकती है, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा सांस लेने में तकलीफ महसूस करेंगी। तो ये दूसरा पॉइंट था एयर पोल्यूशन के बारे में। तीसरा जो पोल्यूशन है वो है नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन कैसे आएगा? जब भी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा होंगी किसी भी रोड के ऊपर तो वो हॉर्न का इस्तेमाल ज़रूर करेंगी ही करेंगी। सो जब भी वो हॉर्न का इस्तेमाल करती हैं तो उनका जो नॉइस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा गाड़ियाँ होंगी, ज़्यादा हॉर्न होंगे, और उतना ही ज़्यादा कंपाउंडेड इफेक्ट होगा नॉइस पोल्यूशन। ये थे मेरे सेकंड और थर्ड पॉइंट, दोनों को मैंने कंबाइन किया है कि वो कौन सा पोल्यूशन है और वो किस तरह से वो क्रिएट होता है और उसका इफेक्ट क्या है। सो द फोर्थ पॉइंट जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हाउ कैन दिस पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड। इसे कंट्रोल में कैसे लाया जा सकता है। सो द फर्स्ट थिंग इज कि अगर हमने इंडस्ट्रीज की बात की थी तो हम इंडस्ट्रीज की ही बात अब करेंगे। इंडस्ट्री में क्या है, जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांटेशन है या फिर जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, गवर्नमेंट को इसे यकीनी बनाना चाहिए कि वो हर एक
इंडस्ट्री में वो लगे हों, ताकि जितना भी वाटर, जितना भी वेस्ट रिवर्स में डंप हो रहा है वो बिना ट्रीटमेंट के बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। अगर वो बिना ट्रीटमेंट के जा रहा है तो दैट वुड बी रियली अ प्रॉब्लम फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द मरीन एनिमल्स एंड फॉर ऑल दोज पीपल लिविंग इन द विसिनिटी ऑफ दोज एरियाज। सो गवर्नमेंट को ये इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए कंपनीज को, इंडस्ट्रीज को, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को, कि वो अपने इंडस्ट्रीज में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं। और जो सेकंड पॉइंट था हमारा लोगों को लेकर, लोगों को ये समझना चाहिए कि उनको फर्स्ट ऑफ ऑल ज़रूरत से ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं लेनी चाहिए। अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा गाड़ियाँ लेंगे तो पोल्यूशन इज डेफिनेटली गोइंग टू इंक्रीज। The third point is about the people. They should not ड्राइव रेकलेसली, क्योंकि अगर जैसे भी वो ड्राइव करेंगे, रेकलेसली ड्राइव करेंगे, तो जो उनका फ्यूम्स हैं, जो एग्जॉस्ट है वो कम आएगा, विद इन लिमिट्स आएगा। और अगर वो विद इन लिमिट्स आएगा तो उनके जितने भी एग्जॉस्ट हैं वो बहुत कम आएंगे। एयर पोल्यूशन को हम इजीली कर्ब आउट कर सकते हैं। तो ये थे मेरे आइडियाज, और अब मैं आपको सैम्पल आंसर बताने जा रहा हूँ। इट इज रिग्रेटेबल दैट Delhi, where I am living, is negatively affected by pollution. Although it is a national capital, still there is pollution at an extreme level. The major environmental problem it is facing are water pollution, air pollution and noise pollution. There are various reasons why the city is badly polluted. Firstly, due to modernization and in wants to show oneself as rich, people are purchasing more and more vehicles such as cars and motorbikes even when they do not need it. This leads to an increase in exhaust emissions, which contaminates the atmosphere with carbon dioxide and carbon monoxide, which are deadly if inhaled in large quantities. And not to mention, the rising level of noise pollution is also the compounded effect of the presence of more vehicles. Secondly, factories and industries. Factories and industrial zones in the city have discharged a huge amount of contaminated or huge amount of untreated waste into rivers, causing death to many fish and aquatic animals. Not only the river water is now contaminated, but the areas in the vicinity of these rivers have become unfertile as the quality of underground water table has gotten worse due to this pollution. In fact, pollution makes people less healthy, and some even suffer from life-threatening diseases such as skin cancer, lung cancer, and so on. Therefore, the government must deal with this problem right away. Cutting down on vehicle use is the best way to reduce the air pollution and noise pollution. We can do this by encouraging people to use public transportation. Also, people should restrict themselves from buying new vehicles that they do not require. For the factories and industrial zones, the government should make sure that there are wastewater treatment plants installed which can remove the waste and make it free from any kind of contaminant. This would really help in improving the quality of river water and thus increasing the number of aquatic animals in the river and in the areas in the vicinity of these rivers can again become fit for agricultural purposes. So ये था मेरा क्यू कार्ड। फर्स्ट जो वोकैबुलरी का वर्ड है वो है रिग्रेटेबल। रिग्रेटेबल का मतलब होता है कि किसी चीज का आपको पछतावा हो। सेकंड इज एग्जॉस्ट एमिशंस। एग्जॉस्ट एमिशंस होते हैं जो गाड़ियों में से जो पोल्यूशन है या फैक्ट्रीज में जितना भी पोल्यूशन बाहर जा रहा है एयर में, ठीक है, या फ्यूम्स जा रही हैं, नॉट इन वाटर बट ओनली इन एयर, उसको कहा जाता है एग्जॉस्ट एमिशंस या फिर ओनली एमिशंस। थर्ड है कंटामिनेट। कंटामिनेट का मतलब होता है किसी चीज को खराब कर देना, किसी की चीज की क्वालिटी जो है वो खराब कर देना। फोर्थ है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब है किसी चीज को छोड़ देना। फॉर एग्जाम्पल, डिस्चार्ज द वेस्ट इनटू द रिवर, इट मींस कि जो वेस्ट है उसको रिवर में आप छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट इज एक्वाटिक। एक्वाटिक का मतलब होता है कोई भी ऐसे एनिमल्स जो या फिर कोई भी प्लांट्स जो कि पानी के अंदर रहते हैं। नेक्स्ट इज लाइफ थ्रेटनिंग। लाइफ थ्रेटनिंग का मतलब ऐसी कोई भी बीमारी या ऐसी कोई भी सिचुएशन
जिसमें हमारी जान का खतरा हो, जान जाने का खतरा हो। नेक्स्ट इज कटिंग डाउन ऑन। कटिंग डाउन ऑन मींस कि किसी चीज को कम कर देना, किसी चीज का नंबर जो है वो कम कर देना। नेक्स्ट इज अवेयरनेस। अवेयरनेस होती है जागरूकता, जागरूकता फैलानी लोगों में। नेक्स्ट वर्ड इज विसिनिटी। विसिनिटी का मतलब होता है नियर बाय एरियाज। अनफर्टाइल, अनफर्टाइल का मतलब होता है कोई भी ऐसा एरिया जो कि फर्टाइल नहीं है, उपजाऊ नहीं है। द लास्ट वन इज पोर्ट्रेइंग मींस अपने आप को शो करना। And these are all the vocabulary. Now there are phrases which are used in this. The first one is discharge a huge amount of untreated waste. मतलब कि कोई भी वेस्ट मटेरियल है उसको बिना ट्रीट किए, बिना उसकी थोड़ी साफ सफाई किए एज इट इज, चाहे वो वाटर है चाहे कोई भी हो रहा है, उसको डिस्चार्ज कर देना, मतलब डंप कर देना या फेंक देना रिवर के अंदर। एंड द सेकंड वन इज क्वालिटी ऑफ अंडरग्राउंड वाटर टेबल। इट मींस कि जो क्वालिटी है, जो अंडर वाटर, जो ग्राउंड के अंदर अंडरग्राउंड वाटर जो है उसकी क्वालिटी के बारे में बात हो रही है। और इस क्यू कार्ड में मैंने इंक्लूड किया है कि उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और अगर आपको कोई भी और वीडियो चाहिए वोकैबुलरी के बारे में या क्यू कार्ड के बारे में, प्लीज़ कमेंट कर दीजिए और मैं सून आपको वो वीडियोस अवेलेबल करवा दूंगा। और मोर क्यू कार्ड्स के लिए काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू click on the bell icon so that you get the notification जो भी मेरी अगली वीडियो आएगी, you will get a notification for that. And don't forget to subscribe to my all the social media platforms on Facebook, Instagram, Snapchat, Telegram, Twitter, even TikTok. Okay, that's all for today. Thank you.